इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, पूरा यूरोप इसराइल का, कनाडा इसराइल का साथ दे रहा है, और हम मुसलमान हैं, हम ईरान का साथ देंगे। तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जो मुसलमान वो मुसलमान पे हमला नहीं ना कर सकता। जो मुसलमान तो मुसलमान की तायीद करता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिमायत करता है। अब तो भाई जंगे हो रही हैं, मुसलमान मुसलमान को भी मार रहे हैं। इतने मुसलमान हैं, अगर वो खड़े हो जाए ना, यही कह दें कि इसराइल जंग बंद कर दे, नहीं तो हमने हमला कर देना, तो इसराइल पीछे हट जाएगा। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है, मैं कंडेम करता हूँ कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं। लेकिन हिंदुओं की जंग किसी के साथ मजहबी पॉइंट पे क्यों नहीं है? हिंदुओं के किससे? क्यों नहीं है, आपको क्या पता? किससे? पाकिस्तान के साथ हम मजहबी लोग हैं ना, दो नजरिया है हमारा, उनका नजरिया और है, हमारा नजरिया जो है। आधे पाकिस्तानी तो दो कौमी नजरिए को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? आप नहीं मानते, हम तो सब नहीं, मानते मेरे हैं। पाकिस्तान की हालत तो कुछ इस तरह हो गई है कि वहाँ की आवाम कह रही है अगर जंग हो तो बेहतर ही है, क्योंकि भुखमरी से मरने से तो अच्छा है कि जंग में अपनी जान दे दें। और पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि पाकिस्तान को इजराइल और ईरान की जंग में किसी एक देश का मजबूती से साथ देना होगा, जैसे कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। मगर पाकिस्तानी आवाम का मानना है कि ऐसा करने से उनकी हुकूमत को डर है कि अमेरिका से आने वाली मदद कहीं बंद ना हो जाए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। बहुत लंबे ब्रेक के बाद हाजिर हो चुकी है आपकी होस्ट आपके खिदमत में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो रही है। ईरान ने जी हमला किया है इसराइल पर, और इसराइल 24 घंटों के अंदर अंदर रिटेलिएट करने वाला है, वो भी बदले में ईरान पे हमला करने वाला है। और ईरान जो है वो पाकिस्तान का हमसाया भी है। पाकिस्तानियों से बात करेंगे, खित्ते के अंदर जो है जंग की सूरत हाल बनी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, हम तो इंतज़ार में हैं कि जंग हो जाए। वो क्यों? क्योंकि वैसे महंगाई से लोग मर रहे हैं, तो एक दफ़ा क्यों ना मर जाएं। अच्छा, क्योंकि आज खाने को घर में खाना नहीं है, पीने को दूध नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है, महंगाई है, बिजली की बिल, गैस के बिल, घर के किराए कहाँ से देंगे? एक दफ़ा मर जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। हम तो गज़वा हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकें, शहादत की मौत नसीब हो। छोड़ दे गज़वा हिंद को, ये हिंद के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं? गज़वा हिंद में वर्ल्ड वॉर 3 का नाम आता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से आपको वर्ल्ड वॉर 3 के आसार मिलते हैं। अच्छा। ये पूरी दुनिया की, क्योंकि सिहोनी ताकत एक तरफ होंगी और मुसलमान दूसरी तरफ होंगे, ठीक है। और वो दुनिया का आखिरी ही गज़वा है। मतलब गज़वा हिंद इस वजह से भी होगा कि क्योंकि इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, पूरा यूरोप इसराइल का, कनाडा इसराइल का साथ दे रहा है, और हम मुसलमान हैं, हम ईरान का साथ देंगे। ईरान का साथ, ईरान को नहीं चाहिए आपकी मदद। ईरान तो 2 हमले पाकिस्तान पे भी कर चुका। मुझे 2 फोन आए, उनके आवाज हथियार लेके, आप कहते हैं उनको मेरी मदद नहीं चाहिए। आपको फोन आया? अब वो घोड़ों वाली जंगे थोड़ी ना। नहीं, मेरे घर पे ये ईरान कोई जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ईरान इसराइल के साथ है। वाह जी वाह, ये क्या बात कर दी सुनो, बुजुर्गों? ये पाकिस्तान जो है नी, ये मुखलस है। अगर ये खड़ा हो जाए ना, आज कह दे, यही कह दे कि हम इसराइल जो यहाँ से जंग बंद कर दे, और हम इंशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद हैं नहीं वो खड़े हैं इंशाल्लाह, तो देखो 1 मिनट में वो कैसे अपनी जंग नहीं बंद करता। पाकिस्तान वो जो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, ना वो हमारी हुकूमत कर रही है, ना और कोई कर रहा है। ये मतलब कि हमें चाहिए इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी जो 10 किलोमीटर दूर है। हम किधर किसके? ईरान हमारे साथ कब अच्छा है? अंदर से नहीं है। 2 दफा हमले किए ईरान ने पाकिस्तान पे। ईरान ने किए है ना, हाँ, तो फिर इसीलिए वो अच्छा नहीं ना है। आपको जो मुसलमान वो मुसलमान पे हमला नहीं ना कर सकता। जो मुसलमान तो मुसलमान की तायीद करता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिमायत करता है। अब तो भाई जंगे हो रही हैं, मुसलमान मुसलमान को भी मार रहे हैं। इतने मुसलमान हैं, अगर वो खड़े हो जाए ना, यही कह दें कि इसराइल जंग बंद कर दे, नहीं तो हमने हमला कर देना, तो इसराइल पीछे हट जाएगा। बाबा जी, हम कहाँ कह सकते जंग बंद कर दो? अमेरिका ने कहना साढ़े पैसे कटो।
भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए हैं? वो एटमी कुव्वत फिर वो ये शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम, है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों चलाया में किसी ने? चला ना शादी और पे। जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? या बिलावल की शादी पे चलेगा ये? नहीं। तो क्यों बनाया फिर? काफर के खिलाफ चलना है, इसलिए एटमी कुव्वत हमें बनाया नहीं, अल्लाह ने हमें एटमी कुव्वत इसलिए यहूदी अहले किताब में से हैं। अहले किताब में मुसलमान नहीं है, नहीं अहले किताब में मुसलमान नहीं है, से- मुसलमानी अहले किताब में अहले से किताब है, हैं। मुसलमान अहले किताब में से हैं। मुसलमान भी है, अहले किताब में से भी है ना? दोनों है। अहले किताब इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। हाँ कि वो यहूदी है, यहूदी काफर है, जब तक वो नबी पाक का कलमा नहीं ना पढ़ेंगे उस वक्त वो अहले किताब भी हों, वो ना किया वो जंग मुसलमान नहीं है रहेंगे। ना? जंग है ना? हाँ जंग। लेकिन हिंदुओं की जंग किसी के साथ मजहबी पॉइंट पे क्यों नहीं है? है क्यों नहीं हिंदुओं है? के किससे? क्यों नहीं है? आपको क्या पता? किससे? पाकिस्तान के साथ हम मजहबी लोग हैं ना, दो नजरिया है हमारा, उनका नजरिया और है, हमारा नजरिया जो है आज वो कर्म है। पाकिस्तानी तो दो कौमी नजरिए को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? आप नहीं मानते, हम तो सब नहीं, मानते मेरे हैं। इंटरव्यू पे बहुत से लोग नहीं, कहते हैं आप लोग नहीं मानते होंगे, हम तो मानते हैं बिल्कुल। क्या हम नजरिया था मुसलमान वो? हैं, हम कुरान और सुन्नत को तो मानते फिर हैं। दो कौमी अल्लाह नजरिया के था रसूल- तो हिंदू यहाँ भी रह गए, मुसलमान वहाँ पे भी रह गए। मुसलमान जो हिंदू इधर रहते अगर हैं, दो कौमी नजरिया था तो पाकिस्तान में सारा मुसलमान होता और हिंदुस्तान में सारा हिंदू। जो हिंदू इधर रहते हैं वो अकलियत में रहते हैं, हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की। हम क्या? तो हमारा वो दीन वो कौन सा चलेगा? जो इस्लाम चलेगा नहीं, वो अकलियत का दीन तो नहीं ना चलेगा। इसलिए हम मुसलमान हैं, ज़्यादा हैं इसमें, मतलब कि सारे वो तो अकलियत में थोड़े हैं, ईसाई हिंदू थोड़े थोड़े हैं, बिल्कुल एक ज़रा बता लो। नहीं पहले ज्यादा थे अब बहुत कम हो गए। नहीं वो जितने थे वो थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुसलमान है, अक्सरियत मुसलमानों की है। हम अगर मुसलमान खड़ा हो जाए ना अंदर, फलस्तीन को बचाने क्यों नहीं मुसलमान जा रहा? इतना 25 करोड़ मुसलमान हमारे पास है। तो वो मुसलमान जो है नहीं, उनको पैसे की हवस है नहीं, मुसलमान ना ये बाप बेटा नाराज हो जाएंगे। कौन सा बाप और कौन सा बेटा है मैम? यही के दूसरे यूरोप के मुल्क जो हैं, आपको गुस्सा आ रहा है कोई फलस्तीन के लिए नहीं जा रहा? फलस्तीन के लिए इसलिए नहीं जा जा रहे। रहे हैं हम जाने के लिए, इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? क्या ड्रोन करेंगे? तो ऊपर बंदूक से आ रहे चलाएंगे, हैं। ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं। फतह की नस्र में अल्लाह फतह करीब, जब ये आए तो आएगी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। देखो ना एक वाकया हुआ नहीं, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने जो नहीं फ़लस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले, उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास? आपके पास आ गई ना वो अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने भेजी है खबरें हमें। अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई हाँ, हैं। अल्लाह और पहुंचाता आपने है। मेरे चैनल तक पहुंचा दी। हाँ, वाह जी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। आप क्या कहेंगे जी? फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम के तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया है कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय तो ओन पहले क्यों नहीं शॉल। आपने? तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना है। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के अब हुक्म की देखो ताबीर क्यों नहीं करते? आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो बहन आपने समझ क्यों? के नहीं मैंने बहन चादर नहीं, डाली है। नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं में ये हुक्म सिखाता दिया है है पर्दे का। आपको। हुक्म दिया तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये बहन आप समझ आप के आप, आप आपके- अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ ये सोशल हरासमेंट है, मैं। जो मर्जी है, ये सोशल हरासमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। उठा रही अच्छा हो ना? मुझे बताओ पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वुमेन्स को दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर के अगर आप हो रही है ना, उस पे आप बात करो ये ना। मेरा- ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ ये आप देखे हर बंदा अपनी हाँ ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ। हाँ बेटा वो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताइए इन मर्दों का इस्लाम औरत पे ही हाँ क्यों जी, शुरू होता है? सही बात है, आप जो अंदर की बात है वो करें, हाँ। जो आपका सब जज्बा खुदा इन
जो आप जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। क्राइम हम में- औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ फिर देख मैं ये बताएं, कोई क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गए पाकिस्तान के, कि औरतें? सही बात है, कौन आ गया? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें सवाल की समझ नहीं आई। जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो, गारत हो जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें करती हैं? मर्द करते मर्द हैं, करते मर्द हैं हैं। ना। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़ेगा कि औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया? नहीं, गलत बात है ये तो, कोई बात नहीं है। हाँ चले, कोई क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी, तो हाँ, पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी डिफेक्ट नहीं है तरबियत मेरे- में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता ये सिखाया जाता है आपको? तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिन बाद, बल्कि बहुत महीनों बाद, दिलशाद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक बहुत से हैं, बहुत बेशुमार टॉपिक है। खास तौर पे अगर हम बात करें, खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। साथ ही साथ एक खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है या बुरी खबर है, ये आप बताइएगा, कि पाकिस्तान को $7 बिलियन जो IMF से मिलना था वो अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दिलशाद भाई से बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि इतने दिन कहाँ गायब थे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यकीन माने, बहुत से लोगों ने आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि यार दिलशाद भाई किधर है, वो जो बड़ी जज्बाती बातें करते थे, कहीं उठाए तो नहीं गए? दिलशाद भाई किधर हैं, उनकी ओपिनियन क्यों नहीं आ रही? कहीं वो उन्हें कोई वीगो डाला तो नहीं, उठा के ले गया, कहीं सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? तो आज दिलशाद भाई आप खुद बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत का शुक्रिया, और मैं बिल्कुल सेफ था, और हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बाकी मैं अपने होम टाउन में था, अपनी स्टडीज वगैरह में बिजी था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। ठीक है। लेकिन मैं जैसे लाहौर आया हूँ तो मैंने सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया कि यार ये तो मुझे अपना चैनल लगता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी यूथ को, जहाँ पे मैं अपनी यंग जनरेशन को कुछ कह सकता हूँ, कुछ नसीहत कर सकता हूँ, जिससे हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। और दिलशाद भाई का ये रिकॉर्ड है कि जिधर भी खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, दिलशाद भाई और साथ आबिद भाई की भी अगर बात करें, इर्द गिर्द रश लग जाता है। ये आप अगर कैमरामैन दिखाएं, भी हमने वीडियो स्टार्ट किया, रश बेहतरीन सा लग गया। दिलशाद भाई टॉपिक पे आते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के नेवी के जो लोग थे, 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है
और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन और इधर तो इसमें- हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के और बाद, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने 50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। ठीक है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है, और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ठीक हो और गया। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? ठीक है। हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, ठीक है। उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक हो और गया। हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। जी। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये लो $7 बिलियन बात खत्म। इन्हें इस चीज का पता है? नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने। हाँ। और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं इसको वापस किस तरीके से उतारना है। ठीक है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है, वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और ठीक उसके है। बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम तो अपनी मर्जी से कुछ कर हम नहीं अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है, मैं कंडेम करता हूं कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा ठीक है, है। लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से, या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था। ठीक है। लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। पहली तो बात है कि यार आपकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो है नहीं, ठीक ये है? यही रोना रो रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। अब आप IMF की बेल आउट पे चल रहे हैं। ठीक है। और हम खुशियां मनाते हैं कि ठीक लो है। जी 7 बिलियन मिलने लगा, मिल जाएगा। वो बात ये ना कि आप ये देख रहे हैं कि 7 बिलियन आपको मिल तो रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपको जब आपने वापस करना है तो जाहिर बात है उन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज करना है ना। बिल्कुल करना है और फिर ठीक है। शर्तें भी रखनी है। अब बात ये कि जब तक आप अपना GDP बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, तो है। आप किस तरीके से करेंगे? ये चीज है। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है, मतलब हमारी क्या? अगर प्रायोरिटीज देखी जाए ना तो हुकूमत की प्रायोरिटी तो ये है कि भाई IMF से बेल आउट मिल गई, बात खत्म, ठीक है। अपनी हुकूमत चलाओ किसी तरीके से। अगली जो हुकूमत आएगी वो देखा जाएगा। ठीक है। ठीक है। वैसे हम बात करते हैं जी कश्मीर की। आप में से जितने लोग खड़े हैं बताएं कश्मीर किसको चाहिए, किस किस को चाहिए? एक फिर बड़ी आप कश्मीर लेके क्या नहीं करेंगे? नहीं, एक मिनट पहले पूछते हैं, कश्मीर चाहिए भाईजान? नहीं भैया, नहीं फिर भी कश्मीर चाहिए। चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। ठीक है। वो नहीं आपसे बताइए, सबको कश्मीर चाहिए। ये अब मैं ये भाई बात आज बॉर्डर खुल जाए ना 97% अवाम हमारी बाहर चली जाएगी। अच्छा। हाँ, कौन पाकिस्तानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड पाकिस्तान में रहना ये चाहता है? भाई बिल्कुल, ये सर्वे भी हुआ है। ये जितने भाई कह रहे हैं ना कि कश्मीर को हम लेंगे, इनकी मैं जो राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो 7 कश्मीरियों को क्या देंगे? कर्जा देना है ना IMF। $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है। उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो।